हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद मॉमी ऑफ 2 में। तो दोस्तों, आज के जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने उस टॉपिक के बारे में नहीं सोचा होगा। जैसे ही हमारे बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो क्या हम बच्चों को तुरंत दवाई देना प्रेफर करते हैं? नहीं, हम बच्चों को एंटीबायोटिक से, मेडिसिन से दूर ही रखना प्रेफर करते हैं। तो अगर नॉर्मल से सर्दी खांसी है तो हम सोचते हैं बच्चे के घर के इलाज से, घरेलू उपाय से ही ठीक हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हमें सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं कि नमक का और पानी का घोल लिया, उसे गरारे कर लिए, या शहद और अदरक लिया, उसे चाट लिया, या अदरक की चाय बना के पी ली। तो हम क्या तुरंत मेडिसिन लेते हैं? नहीं। इसी तरह हमें बच्चों को भी तुरंत मेडिसिन नहीं देना है। अगर नॉर्मल बच्चे को सर्दी खांसी है, थोड़ी हल्की सर्दी खांसी है, तो हमें जहां तक है बच्चों को घर के इलाज से ही ठीक करना है। पर जो उपाय हमारे ऊपर काम करते हैं, सेम उपाय बच्चों पर काम नहीं करते। बच्चों के लिए कुछ अलग घरेलू नुस्खे होते हैं। तो वह नुस्खे क्या हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जो नई माँ हैं या नई माँ बनने वाली हैं, आप उनके साथ हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारी वीडियो उन लोग के लिए जरूर हेल्पफुल होगी। तो पेरेंटिंग विद मॉमी ऑफ 2 एक हमारी फैमिली है जिसे आप लोग को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि कोई भी हेल्पफुल वीडियोस आपसे दूर नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों की सर्दी खांसी घर पर ही ठीक करने के लिए नंबर 1 उपाय है ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ, माँ का दूध बच्चे के लिए वरदान से कम नहीं होता है। जो नॉर्मल से सर्दी खांसी वो माँ के दूध से ही ठीक हो जाती है। माँ के दूध के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, बच्चों के लिए मेडिसिन का काम करती हैं। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क का कॉम्बिनेशन पीता है तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही कराना है, ब्रेस्ट फीड ही कराना है। और अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं तो ध्यान रखेंगे जिस टाइम पे आपका बच्चा बीमार हो उस टाइम पे तो कम से कम आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना है, ताकि बच्चा के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो, बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो, बच्चा नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियों से खुद ही लड़ सके। तो इसके लिए आपको ब्रेस्ट फीड जरूर कराना है। और जब आपका बच्चा बीमार हो, आप उसे ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, उस टाइम पर आपको गरम गरम चीजें लेना है। या जैसे आपने गरम सूप ले लिया, या हल्दी वाला दूध ले लिया, या काढ़ा ले लिया, तो आप जो भी गर्म चीजें लेंगी तो जो वो आपके दूध के साथ आपके बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगी और बच्चे की सर्दी खांसी ब्रेस्ट फीड से ही दूर हो जाएगी। तो जिस टाइम पे बच्चा बीमार हो आपको ब्रेस्ट फीड जरूर कराना है। नंबर 2, आपको बच्चे को स्टीम देना है। अब आपको स्टीम जैसे हम लेते हैं, गर्म पानी गैस पे रखा, उसके सामने खड़े होगा, इस तरीके से बच्चों को बिल्कुल नहीं करना है। आपको स्टीम, बच्चों को स्टीम किस तरीके से देनी है। आपने नॉर्मल एक स्टीमर लिया या कोई भी पतीला लिया जिसमें गर्म पानी है, और बच्चे के आसपास कहीं दूर उसको आपने रख दिया और फैन ऑफ कर दिया, कमरा क्लोज कर दिया। तो जो गर्म भाप है, बच्चा जब सांस लेगा तो जो वो गर्म भाप है ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर जाएगी और बच्चे के गले में, छाती में जो भी म्यूकस होगा, जो भी कफ होगा, वो मेल्ट होगा और बच्चा अनईजी से ईजी फील करेगा। तो आपको इस तरीके से दूर रख के बच्चे को स्टीम देनी है। आपको बच्चे को बिल्कुल पास जाके ले जाकर स्टीम नहीं देनी है। आपको बच्चे को स्टीम देनी है, पर बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक। नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड ऑयल की मसाज। पर मस्टर्ड ऑयल की मसाज देते हुए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 क्या है, आप जब भी मस्टर्ड ऑयल की मसाज देंगे तो आपको तेल गरम करना है, अजवाइन और लहसुन डाल के। फिर उस तेल को आपको ठंडा करना है। गरम तेल कभी अप्लाई नहीं करना है बच्चे के ऊपर। आपको अपने स्किन के ऊपर टेस्ट करना है कि तेल ठंडा हो गया है क्या। और अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो आपको सिर्फ उसे हथेलियों पे तेल लगाना है, मस्टर्ड ऑयल, सोते टाइम, और मोजे पहना देने हथेली में। पैर के तलवों में आपको मस्टर्ड ऑयल लगाना है बच्चे के, और मो सॉक्स पहना देने और बच्चे को कवर करके सुला देना है। आपको कभी भी बच्चे की छाती पे या पीठ पे तेल अप्लाई नहीं करें। अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो हथेली और पैरों से ही गर्माहट बच्चे तक पहुंच जाएगी और बच्चे की सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि 3 महीने का बच्चा होता है या 3 महीने से छोटा, उसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। आप इस तरीके से उसको कवर करके गर्म तेल की मसाज करके अगर सुलाएंगे तो रैशेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए 3 महीने से अगर छोटा बच्चा है तो आप सिर्फ उसको यहाँ पर और पैर के तलवों पे तेल लगाएं, सॉक्स पहना दें और सुला दें। और अगर 3 महीने से बड़ा बच्चा है तब आप उसकी मस्टर्ड ऑयल से मसाज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में आपको सिंपल लहसुन और अजवाइन डालना है
और आपको उससे बच्चे की मसाज करनी है और 15 मिनट के बाद आपको नहला देना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सर्दी खांसी के लिए। मैं ये बहुत अप्लाई करती हूँ मस्टर्ड ऑयल की मसाज अपने बच्चों के ऊपर। और एक चीज़ के लिए मैं आपको एश्योर कर दूं, मैं ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद ट्राई नहीं किया है। मैं खुद अपने बच्चों के ऊपर ट्राई करती हूँ, फिर ही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे चैनल पर बताई गई कोई भी रेमेडी आप लोग के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड ही रहती है। तो नंबर 3 हो गई मस्टर्ड ऑयल की मसाज। क्लॉथ प्रेस, गरम कपड़े की सेक। अब इसे आपको कैसे देना, इसे भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक देना है। आपको एक कॉटन का कपड़ा है जिसके ऊपर प्रेस कर लेनी है। थोड़ी कपड़ा जब गर्म हो जाए तो आपको अपने ऊपर टेस्ट करना है कि वो कपड़ा ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद आपको उस कपड़े से बच्चे की छाती के ऊपर, बच्चे की पीठ के ऊपर, बच्चों के हाथों के तलवों में, बच्चों के पैरों के तलवों में सेक दे देनी है। इसको देते हुए आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बच्चा कपड़ा पहना हुआ हो उसके ऊपर से आपको इसकी सेक देनी है। तो आपको देखना है कि ज़्यादा कपड़ा गर्म तो नहीं है, नॉर्मल गर्म कपड़े से आपको सेक देनी है। इससे जो कफ होगा बच्चे का, छाती का, गले का, वो पिघलेगा और जो बच्चा अनईजी से ईजी फील करने लगेगा और ईजिली सो जाएगा। तो गर्म कपड़े की आपको सेक देनी है, प्रेस से कॉटन का कपड़ा गर्म करके, पर बहुत ध्यान से और सावधानी से देनी है। ये भी मैंने अपने बच्चे के ऊपर टेस्ट किया है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है, आप इस तरीके से गर्म कपड़े की सेक दे देंगे, सरसों का तेल लगा के मोजे पहना देंगे तो बच्चा इजीली सो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है और वो फूड लेता है, तो जब बच्चे को सर्दी खांसी हो उस टाइम पे आपको बच्चे को लिक्विड फूड ही देना है। जैसे कि बच्चे को सूप दे सकते हैं आप। जितना आप बच्चे को सूप देंगे गरम गरम, बच्चे का ये पूरा सिकेगा तो बच्चे बहुत ईजी फील करेगा। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है और वो फूड लेता है, तो जब बच्चे को सर्दी खांसी हो उस टाइम पे आप बच्चे को लिक्विड फूड ही दें और लिक्विड और गरम गरम फूड दें तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है ये नेज़ोक्लियर। ये नॉर्मल कुछ नहीं होता, ये नमक और पानी का घोल होता है। तो जिस टाइम पे आपको बच्चे को सर्दी हो रही हो, उसकी नाक बंद हो, तो ये एक ड्रॉप आप बच्चे की नाक में डाल सकती हैं। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये एक बूंद आप बच्चे को सोने से पहले डाल देंगे तो बच्चे की पूरी नाक है वो खुल जाएगी, बच्चा ईजिली सो जाएगा। और अगर आपका बच्चा दूध पीता है, अगर उसकी नाक बंद है, वो नहीं पी पा रहा है, तो दूध पीने से पहले भी अगर एक बूंद ये आप बच्चे की नाक में डाल देंगे तो बच्चा इजीली दूध पिएगा और उसका पेट भरा होगा तो इजीली सो जाएगा। सुबह सुबह अगर आपका बच्चा पंखे में से उठा हुआ है, आपको लग रहा है उसकी नाक बंद है, तो सुबह सुबह भी एक बूंद आप ये बच्चे के डाल सकते हैं। दिन में 5-6 बार ये डाल सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल रहता है। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी है, उसकी नाक बंद है, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिए। आपको लगे, आप खुद ही देखेंगे आपके बच्चे को कितना ईजी फील हो रहा है। तो इसके बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। आप इजीली इस तरीके ये नेज़ोक्लियर ड्रॉप है बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो ऐसा है साइड स्लीपिंग या थोड़ा अपवर्ड स्लीपिंग इसको कह सकते हैं। जब भी आपको सर्दी हो रही है, अगर आप इस तरीके से सोते हैं तो आपने देखा होगा आपका कफ पूरा नीचे आ रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपका सर दुख रहा होगा या आप सो नहीं पा रहे होंगे। तो सेम बच्चों के साथ होता है। जब भी अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी हो तो उसको हल्का सा ऊंचा करके आप सुलाएं या करवट दे के सुलाएं। तो इससे होगा क्या, बच्चे का जो कफ है वो एकदम यहाँ और नाक में नहीं आएगा तो बच्चा इजीली सो पाएगा। तो जब भी आपके बच्चे को सर्दी खांसी हो रही हो तो आप उसको हल्का सा ऊपर करके टिल्ड करके सुलाइए या थोड़ा सा करवट देके सुलाइए तो बच्चा इजीली सो जाएगा। नेक्स्ट, स्पंज बाथ। बच्चे को जब भी सर्दी खांसी होती है तो हम क्या करते हैं, नहलाना बच्चों को अवॉइड करते हैं। सर्दी खांसी नहीं नहलाते हैं बच्चों को। आप नहलाइए मत, पर बच्चे को स्पंज बाथ आप गर्म पानी से जरूर दीजिए। इससे ये होगा कि जो जितने भी सर्दी के कीटाणु हैं, बच्चे को अनईजी फील हो रहा है, ये सब मसाज वगैरह करके तो पसीना वगैरह निकलेगा तो बच्चा इजीली सो जाएगा। तो आप बच्चे को भले ही ना नहलाएं, पर बच्चे को आप गर्म पानी से स्पंज बाथ देंगे और उसको अच्छे से तैयार कर देंगे। ये नेज़ोक्लियर ड्रॉप डाल देंगे, हथेलियों में तेल वगैरह लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा इजीली सो जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो आपके बच्चे को सर्दी खांसी है, आपने देखा कि हाँ आज मेरे बच्चे की नाक बंद है या मेरे बच्चे का गला बैठा हुआ है, आप तुरंत ही अगर ये उपाय शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली 100% गारंटी मैं दे रही हूँ कि आपके बच्चे की सर्दी ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन के बाद भी अगर आपको नहीं लगे कि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप जाकर डॉक्टर को बच्चे को दिखा सकती हैं।
पर जहाँ तक हो बच्चे को आप एंटीबॉडीज से दूर ही रखिए। तो वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।